नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की वार्षिक रैली को करेंगे संबोधित। धनबाद के पुराना बाजार स्थित हाजरा अस्पताल में आगलगी की घटना पर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने मृतकों के प्रति जताया शोक। उपायुक्त से मांगी जांच रिपोर्ट। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में 25% आरक्षित सीटों पर गरीब बच्चों के नामांकन मामले में हाईकोर्ट ने विभिन्न स्कूलों को जारी किया नोटिस। और पीएमएलए कोर्ट में अवैध खनन मामले के आरोपी पंकज मिश्रा और बच्चू यादव के खिलाफ जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोप पत्र गठित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री आज दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की वार्षिक रैली को संबोधित करेंगे। इस वर्ष एनसीसी अपनी स्थापना का 75वां वर्ष मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करेंगे। रैली में एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के अनुरूप 19 देशों के 196 अधिकारियों और कैडेटों को रैली का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। धनबाद के पुराना बाजार स्थित हाजरा अस्पताल में हुई अगलगी की घटना पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने दुख प्रकट किया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जिले के उपायुक्त को मामले में आवश्यक कार्रवाई कर घटना की पूरी रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मंत्री श्री गुप्ता ने गंभीर रूप से झुलसे लोगों के बेहतर इलाज की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया। बता दें कि बीती रात इस अग्निकांड में मृतक चिकित्सक दंपति और अन्य लोगों की जलकर मौत हो गई है। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर कल निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारियों और उप निर्वाचन पदाधिकारियों को चुनाव संबंधी कार्यों और पदाधिकारियों के दायित्वों के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग के संयुक्त सचिव राजेश रंजन वर्मा और अवर सचिव देवदास दत्ता ने उपचुनाव के दौरान किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने नामांकन के पूर्व, नामांकन के दौरान और नामांकन के बाद के कार्यों का प्रशिक्षण दिया। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि प्रतिकूल और अनिश्चित अंतर्राष्ट्रीय माहौल के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। दुबई में एक आर्थिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की वित्तीय प्रणाली मजबूत और स्थिर बनी हुई है और बैंकों द्वारा दिए जाने वाले कर्ज में वृद्धि दोहरे अंकों में रही है। श्री दास ने स्वीकार किया कि मुद्रास्फीति की दर ऊंची बनी हुई है। हालांकि उन्होंने कहा कि नवंबर और दिसंबर 2022 के दौरान इसमें कमी आई है। चालू खाता घाटे का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मजबूत है और जुलाई 2022 से विदेशी पोर्टफोलियो निवेश फिर से शुरू हो गया है। श्री दास ने बताया कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार संतोषजनक है। उन्होंने कहा कि भारत पर विदेशी कर्ज का अनुपात अंतर्राष्ट्रीय मानकों से कम है। गुमला जिले में हर घर जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर केंद्रीय संयुक्त सचिव राहुल शर्मा ने कामडारा प्रखंड स्थित बढ़ईटोली गांव में ग्रामीणों से योजना की जानकारी ली। विस्तृत रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गुमला जिले में हर घर जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन का निरीक्षण करने को लेकर शुक्रवार को आयुष के केंद्रीय संयुक्त सचिव राहुल शर्मा जिले के कामडारा प्रखंड स्थित बढ़ईटोली गांव पहुंचे और ग्रामीणों से मुलाकात कर गांव में घर घर लगे नलों की जांच की। साथ ही ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं को सुनते हुए उनके समाधान हेतु उपायुक्त एवं संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। संबंधित विभाग और अधिकारी जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिले में चल रहे विभिन्न कार्यों को गति देकर निर्धारित समयावधि में पूर्ण करें। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताज़ा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड हाई कोर्ट ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में 25% आरक्षित सीटों पर गरीब और पिछड़े बच्चों के नामांकन से संबंधित आवेदन पर जवाब देने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने दिल्ली पब्लिक स्कूल, कैराली स्कूल और विवेकानंद विद्या मंदिर को नोटिस जारी किया है। वहीं मामले के अन्य प्रतिवादी प्राथमिक शिक्षा निदेशक, रांची के उपायुक्त और जिला शिक्षा पदाधिकारी को जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। याचिकाकर्ता ने स्कूल में आवेदन देने के बाद बिना कारण बताए आवेदन को अस्वीकृत किए जाने के बाद मामला दर्ज कराया था। पीएमएलए कोर्ट में अवैध खनन मामले के पंकज मिश्रा और बच्चू यादव के खिलाफ आरोप पत्र गठित किया गया है। इस दौरान दोनों अभियुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से उपस्थित हुए। न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से लगाए गए अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जानकारी दी। अदालत ने दोनों से यह जानना चाहा कि वे आरोपों को स्वीकार करते हैं या नहीं। अभियुक्तों ने ईडी के आरोपों को अस्वीकार किया और ट्रायल फेस करने की बात कही। बता दें कि ईडी ने साहिबगंज जिले में हुए अवैध खनन के सिलसिले में ECR दर्ज कर जांच शुरू की थी। लोहरदगा मंडल कारा में जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा लोहरदगा मंडल कारा में जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बंद महिला एवं पुरुष कैदियों द्वारा सम्मिलित रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र बहादुर पाल सहित तमाम न्यायिक अधिकारी मौजूद थे। कारागार के कैदियों ने हक हमारा भी तो है के बैनर तले कार्यक्रम में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैदियों को जेल प्रशासन के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। मौके पर जेल अदालत में कुल 3 कैदियों को जुर्म स्वीकार करने पर बिताए गए कारा अवधि को ध्यान में रखते हुए जेल से रिहा भी किया गया। इस अवसर पर कैदियों को कानूनी जानकारियां दी गई। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। गोड्डा जिले के लालमटिया पीर 35 मार्ग में गोरखपुर गांव के पास एक वाहन के धक्के से 55 वर्षीय कुसमा गांव निवासी की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद गंभीर रूप से वह घायल था, जिसे महगामा रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी सुबह मौत हो गई। अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। इधर मेहरमा थाना क्षेत्र के अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोग घायल हो गए। कुछ संक्षिप्त खबरें। झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह कल देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में विधि विधान से उन्होंने पूजा अर्चना की। कोल्हान प्रमंडल के पुलिस उप महानिरीक्षक अजय लिंडा ने कल गम्हरिया थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने जिले के लंबित मामलों की समीक्षा की और वर्दी संबंधी दिशा निर्देशों के अनुपालन का निर्देश दिया। पशुपालन भवन हिसाग रांची में आज पशु मेला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके बाद योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। दक्षिण अफ्रीका के सिमोलिया के रहने वाली इशबाक सरस्वती पूजा देखने के लिए कोडरमा के झुमरी तिलैया पहुंची हैं। अपने मित्र सिमरन कौर के बुलावे पर इशबाक यहां आई हैं। इशबाक ने भारत की संस्कृति, सभ्यता और पारंपरिक वेशभूषा को जानने का प्रयास किया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की वार्षिक रैली को करेंगे संबोधित। धनबाद के पुराना बाजार स्थित हाजरा अस्पताल में आगलगी की घटना पर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने मृतकों के प्रति जताया शोक। उपायुक्त से मांगी जांच रिपोर्ट। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में 25% आरक्षित सीटों पर गरीब बच्चों के नामांकन मामले में हाईकोर्ट ने विभिन्न स्कूलों को जारी किया नोटिस। और पीएमएलए कोर्ट में अवैध खनन मामले के आरोपी पंकज मिश्रा और बच्चू यादव के खिलाफ जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोप पत्र गठित।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।